जय हिंद साथियों। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स इस बार एसएससी सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और जो भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, जो भी बात बोलने वाला हूँ, हर एक बात को आप नोटिस करते जाइएगा। देखिए, यदि मैं आपको ये बोलूँ कि 2 से 3 साल ये झकने के बजाय कि वोकैब याद नहीं होता है, लंबे समय तक भूल जाते हैं, याद करते हैं तो, और वो चीज़ें मैं 2 से 3 महीना में एक स्ट्रेटजी के तहत बता दूं, क्या आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा? मेरे भाई ज़रूर कर लेना। मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। 3 बार मेंस का दिया सीजीएल और इस बार चौथा बार देने वाला हूँ। तो जो मैं स्ट्रेटजी के तहत याद किया, मुझे भी आप जैसे स्टूडेंट्स की तरह ही समस्या होती थी वोकैब को लेकर, याद करते थे। मुझे याद है HC हार्डविक एक पतला बुक आता था, उसके हर एक वर्ड मीनिंग को रट गया था, पूरी तरीके से याद कर गया था, ज़बरदस्ती रटता था। और उसके बाद हुआ क्या, जब रिवीजन करना छोड़ दिए, चीज़ों को भूल गए, पूरे भूल गए। एक तरफ से याद करते थे, दूसरी तरफ से भूलते चले जाते थे। तो मैं एक स्ट्रेटजी के तहत इसको काम किया और ये मेरा वीकनेस था, सबसे बड़ा वीकनेस था वोकैब को लेकर। आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश में 2 सेक्शन होता है, एक ग्रामर का होता है, दूसरा वोकैब का होता है। ग्रामर हर कोई स्टूडेंट कर लेता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, सभी छात्रों की ये कोई बड़ी इशू है नहीं। सबसे बड़ी इशू आता है ना वोकैब को लेकर, और क्या है कि इसको याद कैसे लंबे समय तक करें, और है भी असल में ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को पसीना छोड़ा देता है। आज मैं उसी स्ट्रेटजी को बताऊंगा, तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। जैसे कि आप आज के टाइम में पता ही होगा, वोकैब के लिए एक ही बुक है जो बेस्ट है, मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी को पता होगा, वो है ब्लैक बुक। सभी के पास होगा, उम्मीद करते हैं, और नहीं है तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ पूछता ऐसा नहीं है सीरियल। तो देखिए, इस बुक को अपनाना है मेरे भाई वोकैब के लिए। अब याद कैसे करना है? क्या इसको रट्टा मारने से ये याद होगा, या फिर इसको कुछ और स्ट्रेटजी के तहत? मेरे भाई देखो, सबसे पहले क्या करना है, देखो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं किस तरीके से ब्लैक बुक की धज्जियाँ उड़ा दिया था। देखिए, दिख रहे हैं ना, दिख रहा है ना। फिर एक और पेज उलटिए, जहाँ भी देखिएगा हर एक पेज इसको है ना अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से याद कर लिया हूँ। और देखिए, इसको करना क्या, जैसे कि आप पढ़ने बैठते हैं ना, इसको ले लीजिए, ठीक, इसको, इस बुक को ले लीजिए, और एक पेंसिल ले लीजिए मेरे भाई, और एक मोबाइल ले लीजिए जिसमें नेट चलता हो, ठीक। तो अब क्या करना है, जैसे पेज नंबर 228 दिखा रहे हैं, ये साइनोनम्स है, ठीक, साइनोनम्स और एंटोनम्स, ठीक। 228 पेज नंबर जिसे आपको ये करना है, तो सबसे पहला सवाल है ना कैंडिड है, और इसका साइनोनम्स एंटोनम्स दिया हुआ। तो साइनोनम्स देखिए 3 दिया हुआ है, फ्रैंक, ऑनेस्ट और फोर्थ राइट दिया हुआ है, और इसका एंटोनम्स भी कुछ दिया हुआ है। लेकिन ये साइनोनम्स 3 है, जो कि काफ़ी नहीं है, हो सकता है चौथा भी कोई अलग पूछ दे, तो वहाँ पर तो क्या करिएगा, फंस जाइएगा, वहाँ सफिश नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, मोबाइल वहाँ पर सामने रहेगा, गूगल खोलना है मेरे भाई, गूगल में सर्च टाइप कर देना है कैंडिड साइनोनम्स, बस कैंडिड साइनोनम्स या फोर्थ राइट या फ्रैंक साइनोनम्स। अब जितना भी उधर से आउटपुट देगा उसको क्या करना है, पहले देखना है। 10, 12, 15, 20 दे सकता है, 10 से 12, 13 रहता है एवरेज। तो इसको क्या करना, देखना है कि कौन सा वोकैब हमको याद है, कौन सा नहीं है, कौन सा रेलिवेंट है, कौन सा इरेलीवेंट है। जो याद रहेगा उस गूगल से दिया गया आउटपुट में से वर्ड मीनिंग, उसको नहीं लिखना है। जो नहीं याद रहेगा, जो लगेगा रेलिवेंट है, उसको आपको क्या करना, इसी के बगल में लिख लेना है मेरे भाई, ठीक है ना। इसी के बगल में लिख लेना है, साइनोनम्स के बगल में, कैंडिड के बगल में, जो भी जितना आपको संभव होगा लिख लेना। और एंटोनम्स फिर क्या है, डेवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट है, बायस्ड है। तो इसका आप कनिंग का साइनोनम्स सर्च मारिएगा, फिर उसी तरीके से, तो इसका जो भी आउटपुट देगा वो भी उसी तरीके से लिखना है जिससे साइनो लिखें, ठीक। स्टार्टिंग में देखिए टाइम लेगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना, जब तक इस पर मेहनत नहीं करिएगा, जब तक टाइम नहीं दीजिएगा, ये होने वाला नहीं। बहुत थेथर सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है वोकैब, और याद करना। और देखिए, स्टार्टिंग में हो सकता है आधा घंटा समय लगेगा ही, आधा से 1 घंटा तो लगेगा, मान कर चलिए। और एक पेज मेरे भाई, एक स्लाइड एक तरफ है ना, याद करना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक। याद नहीं करना, बस लिखना है, जो बताएं ऐसे ही लिखना है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यही किया। अब देखिए, यहाँ पर जब ये करिएगा ना बार बार, अब होगा क्या ना, आप ज़्यादा नहीं, मैं 90 दिन खुद किया था, 90 से 100 दिन में आपको
आपको 60 से 90 दिन आपको वे करना है, लेकिन मैं आपको 30 दिन ही बोल रहा हूँ करने। हाँ, एक पेज करिएगा एक दिन में, आधा से 1 घंटा लगेगा, और ये 30 दिन मात्र करिए मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप 30 दिन करिए, देखिए 31वां दिन है ना, बाकी 90 दिन तक आप खुद कर लीजिएगा, उस माहौल में ढल जाइएगा, फिर इतना मज़ा आएगा ना वोकैब करने में, लगेगा अरे यार और पूछिए, सब क्वेश्चन वोकैब भी पूछते हैं। विश्वास करिएगा, मैं जब इस तरीके से पढ़ कर गया था ना, लग रहा था वोकैब ही सब पूछे, और जितना वोकैब आया था सब बना कर आए, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज टेस्ट था या फिर आपका एंटोनम साइनोनम्स वन वर्ड आइडियम सब बना कर आए थे। अब देखिए यहाँ पर एक पेज ये याद कर लिए, मतलब इस तरीके से गूगल से कर लिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसी तरीके से करना। और बहुत देखिए एक ही पेज में 2-2 बार 3-3 बार सेम चीज़ लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि साइनोनम्स कभी एक दूसरे को उलट कर ही दे दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, बार बार कोई चीज़ लिखने से ना आपके माइंड में वो सेट जो होता है ना, वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। कभी नहीं भूलिएगा, मैं आज तक, इस बार अभी कुछ दिन पहले CGL PT हुआ, एक चीज़ भी इंग्लिश में नहीं पढ़ कर गया था, कोई वोकैब कर नहीं गया, और सब बना कर आया, कोई दिक्कत नहीं था, लंबे समय तक याद हो गया। उसके बाद क्या होगा ना, जब 2-4-5 पेज लिखिएगा ना, इस तरीके से 10 दिन लगेगा, 15 दिन, उसके बाद अपने अपने जो भी आएगा ना वर्ड मीनिंग, सबको अपने आप लिख दीजिएगा, अपने आप लिखिएगा, 10-15 वर्ड मीनिंग लिख दीजिएगा, 10-10 गो, एक होगा साइनोनम्स और एंटोनम्स। विश्वास कीजिए, ये करिए, ज़्यादा नहीं 30 दिन आप करिए, उसके बाद अपने बाकी 60 दिन कर लीजिएगा, ठीक। इस स्ट्रेटजी के तहत आपको क्या होगा ना, कभी भूलिएगा नहीं ये वोकैब, और लंबे समय तक याद रहेगा मेरे भाई, ये हकीकत है, मैंने अपनाया। और हमको ये भी बात कोई हमारे सीनियर भैया जी हैं वो बताएं, ठीक। बाकी आपकी मर्जी है, जो मैं था थोड़ा सा गाइड करने का वो कर दिया, आप इस तरीके से ज़रूर अपनाइएगा, जो भी ठीक है, जिनको लगता है आप देखिए, कम से कम ज़्यादा नहीं 1 महीना कर देखिए, ठीक। क्योंकि सफलता का देखिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता, मेहनत तो करना पड़ेगा, और इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, ट्रिपल स्टार लगने जा रहा है कंधे पर। और दूसरी बात ये है कि ये आपका सबसे खतरनाक यही टॉपिक है इंग्लिश में वोकैब को लेकर, और सबसे ज़्यादा यही भूला जाता है, स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या, ठीक। तो बाकी और भी कोई परेशानी होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे वोकैब को कैसे स्ट्रॉन्ग किए, तो यही स्ट्रेटजी बताएं कि आपको एक पेंसिल लेना है, ब्लैक बुक का बुक लेना है, और वहाँ पर गूगल में टाइप करना है साइनोनम्स, जिसका रहेगा उसका आ जाएगा 10-12, उसको जो रेलिवेंट आपको लगेगा, जो नहीं याद रहेगा उसको लिख लेना उसके आसपास। उसके बाद फिर अगला चीज को वर्ड मीनिंग को उसी तरीके से करते जाना है फॉलो, ठीक ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, जो भी चीज़ें आज बताएं। बाकी और मैथ के बारे में पूछना है तो वो भी बता देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।